आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे। चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। हम लोगों के सामने पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में है सेंट साइमन को, ऑप्शन बी में है चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन बी में है लुई बलां को, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स को। तो देखेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था। क्या है सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो देखेंगे ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है स्टालिन, ऑप्शन सी में है ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी में है केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो देखेंगे ऑप्शन ए में है 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1863 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1864 ईस्वी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। क्या है सवाल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में है 1844 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1848 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1864 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1867 ईस्वी। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1848 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1848 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एंजल्स। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स नहीं, इनका सही जवाब हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉलस्टॉय। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। क्या है सवाल, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी में है पानी रखने का मिट्टी, ऑप्शन सी में है रूस का सामंत, ऑप्शन डी में है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता था,
तो इनका सही जवाब हो जाएगा रूस का सम्राट। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जर्मनी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इटली, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, तो मतलब प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ कब कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा रूस में, ऑप्शन बी में है फ्रांस में, ऑप्शन सी में है जर्मनी में, ऑप्शन डी में है लंदन में। तो हम देखेंगे प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। आपको पूछा जाएगा इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो इनका सही जवाब हो जाता है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सवाल है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1883 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1889 ईस्वी में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1864 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जापान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है चेका क्या था? क्या है सवाल? चेका क्या था? ऑप्शन ए में है सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी में है पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी में है पादरी वर्ग, ऑप्शन डी में है श्रमिक वर्ग। तो चेका क्या था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा पुलिस दस्ता। चेका क्या था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा पुलिस दस्ता। चेका क्या था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा पुलिस दस्ता। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लुई बला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सेंट साइमन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रॉबर्ट ओवेन। तो देखेंगे कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है आपके सामने कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क्या सवाल? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फरवरी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नवंबर 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अप्रैल 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1905 ईस्वी में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। इसमें पूछा जाता है बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? क्या पूछा जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो बोल्शेविक क्रांति के नेता जो थे लेनिन थे। बोल्शेविक क्रांति के नेता किसे कहा जाता है? लेनिन को। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई? क्या सवाल? लेनिन की मृत्यु कब हुई?
तो ऑप्शन ए में देखेंगे 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी में देखेंगे 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी में देखेंगे 1923 ईस्वी। उसके बाद हम लोग ऑप्शन डी में देखेंगे 1924 ईस्वी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इनका सही जवाब हो जाएगा 1924 ईस्वी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या सवाल? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में है 4 जून, ऑप्शन बी में है 1 दिसंबर, ऑप्शन सी में है 15 अप्रैल, उसके बाद ऑप्शन डी में है 8 मार्च। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूस और इटली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रूस और इंग्लैंड, उसके बाद ऑप्शन डी में देखेंगे तो दिया हुआ है रूस और जर्मनी। तो देखेंगे ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है रूस का पहला समाजवादी कौन था? क्या सवाल? रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन ए में देखेंगे स्टालिन, ऑप्शन बी में देखेंगे प्लेखानोव, ऑप्शन सी में देखेंगे लेनिन, ऑप्शन डी में देखेंगे टोल्स्टॉय। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा लेनिन। रूस का पहला समाजवादी कौन था? लेनिन। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1818 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1825 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1838 ईस्वी में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में कहाँ पर? तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में कहाँ पर? जर्मनी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है रास्पुटिन कौन था? क्या है सवाल? रास्पुटिन कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समाज सुधारक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दार्शनिक। तो रास्पुटिन कौन था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। रास्पुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया हुआ जर्मनी, ऑप्शन डी में दिया हुआ इटली। तो लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किसके साथ की थी? किस देश के साथ? तो सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1923 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1920 ईस्वी, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1924 ईस्वी। तो इनका सही जवाब हो जाएगा नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है दास कैपिटल की रचना किसने किया? दास कैपिटल की रचना किसने किया? दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है। दास कैपिटल क्या है? तो एक पुस्तक का नाम है। कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया, यानी दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे एंजल्स, ऑप्शन बी में देखेंगे दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी में दिया हुआ टोल्स्टॉय, ऑप्शन डी में दिया हुआ कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल
की रचना किसने किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का रचना किसने किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ऑप्शन ए में है राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन बी में है नागरिक समानता पर, ऑप्शन सी में है कानूनी समानता पर, ऑप्शन डी में है आर्थिक समानता पर। तो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक समानता पर। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फराओ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जार, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रिजेंट। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा जार। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा जार। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सैन्यवाद का प्रचार करना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पूंजीवाद का प्रचार करना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है समाजवाद का प्रचार करना। तो इनका सही जवाब हो जाएगा कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार करना। कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा क्रांति का प्रचार करना। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 अप्रैल, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1 मई, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 15 अप्रैल, ऑप्शन डी में दिया हुआ 8 मार्च। तो मजदूर दिवस या आपको पूछ सकता है विश्व श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस या नहीं तो विश्व श्रमिक दिवस। इनका सही जवाब हो जाएगा 1 मई। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दास कैपिटल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वार एंड पीस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्पार्क, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा दास कैपिटल। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ऑप्शन ए में देखेंगे जेन, ऑप्शन बी में देखेंगे दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी में देखेंगे एंजिल्स, ऑप्शन डी में देखेंगे टोलस्टॉय। तो कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा एंजिल्स। एंजिल्स या इसी का नाम एंगेल्स भी देखने को मिलेगा आपको। एंजिल्स या एंगेल्स ये कार्ल मार्क्स के कौन थे? तो कार्ल मार्क्स के मित्र का नाम था। कार्ल मार्क्स के मित्र का क्या नाम था? तो एंगेल्स या नहीं तो एंजिल्स कहा जाता है। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ये दोनों मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किए थे। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है इटली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जर्मनी। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की। किस देश की राजकुमारी थी? तो फ्रांस की। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है फ्रांसीसी
समाजवाद के विकास का जन्मदाता, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे हैरिया, ऑप्शन बी में देखेंगे रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी में देखेंगे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में देखेंगे सेंट साइमन। तो फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सेंट साइमन को। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। उसके बाद इसमें पूछा जाता है रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो रॉबर्ट ओवेन जो है इंग्लैंड के निवासी थे। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है काम के अधिकारों को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोवियत संघ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जर्मनी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन डी में दिया हुआ फ्रांस। तो काम के अधिकारों को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ पर मिला? तो इनका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में। काम के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार दिया गया कहाँ पर सर्वप्रथम? तो इंग्लैंड में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? क्या है सवाल? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है लेनिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ट्रोत्स्की, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्टालिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स। तो देखेंगे अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ स्टालिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ लेनिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ ट्रोत्स्की, ऑप्शन डी में दिया हुआ क्रुश्चेव। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ प्लेखानोव, ऑप्शन बी में दिया हुआ टोल्स्टॉय, ऑप्शन सी में दिया हुआ गोर्की, ऑप्शन डी में दिया हुआ तुर्गेनेव। तो माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा गोर्की। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मार्च की क्रांति, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नवंबर की क्रांति। तो 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्टालिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लेनिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लेखानोव, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो देखेंगे दिया हुआ है ऑप्शन ए में 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1827 ईस्वी, उसके बाद ऑप्शन सी में 1830 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1833 ईस्वी। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली वर्ष किस वर्ष किया गया? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1827 ईस्वी में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1827 ईस्वी में।
उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्रांस में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रूस में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जर्मनी में। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो देखेंगे ऑप्शन ए में है रूस में, ऑप्शन बी में है जर्मनी में, ऑप्शन सी में है चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन डी में है पोलैंड में। तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इनका सही जवाब हो जाएगा रूस में। इनका सही जवाब हो जाएगा रूस में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन बी में दिया हुआ इवान तुर्गनेव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है थियोडोर दोस्तोवस्की, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मैक्सिम गोर्की। तो देखेंगे वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा इवान तुर्गनेव। इनका सही जवाब हो जाएगा इवान तुर्गनेव। वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इवान तुर्गनेव। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में दिया हुआ केरेंस्की ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन सी में दिया हुआ लेनिन ने, ऑप्शन डी में दिया हुआ स्टालिन ने। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन ए में देखेंगे पीटर, ऑप्शन बी में देखेंगे अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन सी में देखेंगे निकोलस प्रथम, ऑप्शन डी में देखेंगे निकोलस द्वितीय। तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? सवाल क्या है? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? ऑप्शन ए में देखेंगे लेनिन ने, ऑप्शन बी में देखेंगे स्टालिन ने, ऑप्शन सी में देखेंगे निकिता क्रुश्चेव ने, उसके बाद ऑप्शन डी में देखेंगे लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो इनका सही जवाब हो जाएगा कोल खोज योजना का आरंभ कौन किया था? तो स्टालिन ने। कोल खोज योजना का आरंभ किसने किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा स्टालिन ने। इनका सही जवाब हो जाएगा स्टालिन ने। कोल खोज योजना क्या था? तो कृषि में कुछ नया खोज के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को लागू किया गया था रूस में? तो कोल खोज योजना को। किस योजना को? कोल खोज योजना को रूस में स्टालिन ने बढ़ावा दिया। किस वजह से? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लेनिन, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ जार का निरंकुश शासन, ऑप्शन बी में दिया हुआ प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ऑप्शन सी में दिया हुआ राष्ट्रपति की भूमिका, ऑप्शन डी में दिया हुआ किसानों का असंतोष।
तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था पूछा जाता है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। यानी कुल मिलाकर के 4 वर्ष तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध में किनका हार हुई थी? तो रूस की हार हुई थी। तो कुल मिलाकर हम लोग 45 प्रश्न किए हैं। ठीक है, इतना ही आज की क्लास में रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का ही प्रश्न एक्सरसाइज 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद को करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।